रात के ठीक 2:47 पर थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। पुराने हॉस्टल की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहां एक लड़का अचानक गायब हो गया था। सब लोग डरकर हॉस्टल छोड़ चुके थे, लेकिन आरव के पास जाने की कोई जगह नहीं थी। उस रात अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, कमरा 307 मत खोलना। आरव घबरा गया, क्योंकि कमरा 307 पिछले 15 सालों से बंद था। लोग कहते थे वहां एक स्टूडेंट ने रात में अपनी जान दे दी थी, और उसके बाद जो भी उस कमरे के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव ने डरते हुए खिड़की बंद की, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। थक थक थक। पूरा हॉस्टल सुनसान था। फिर ऊपर कौन था? उसने अपने दोस्त विवान को कॉल किया, लेकिन फोन पर सिर्फ अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। 307, 307। अचानक हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो गई। अब सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी, और उसी लाल रोशनी में आरव ने देखा सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद चेहरा और पूरी काली आंखें। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरव डरकर अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे कमरा 307 का दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था। दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे, और बीच कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने भी ये पढ़ा अगला शिकार वही होगा। इतना पढ़ते ही पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के कोने से वही लड़की धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसके हाथ में टूटा हुआ मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, यू शुड नॉट हैव कम हियर। अचानक कमरे का पंखा अपने आप तेज घूमने लगा। दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, और लड़की ने अपना सिर टेढ़ा करके आरव की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। टू बी कंटिन्यूड।